कैसे आप समझते हैं कि वर्क डन से एनर्जी बढ़ भी सकती है? मेहनत करने से एनर्जी बढ़ सकती है क्या? क्या एस्पेक्ट है आपके पास? कोई थिंकिंग इस बारे में? खाना खाते हैं आप लोग या नहीं खाते? खाते हैं। खाते हैं। खाना खाने के लिए आप बैठे, बड़ा मनपसंद खाना है, आधा घंटा हो गया खाते खाते, पौन घंटा हो रहा है खाते खाते, थक गए हैं खाते खाते, फ्री का खाना है फॉर एग्जाम्पल, खाते खाते आप थक गए हैं, लेकिन आप खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। दैट्स गुड। दरअसल ने बहुत अच्छे एस्पेक्ट में बताया कि सर खाना खाना एक वर्क है और इसके थ्रू हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ये भी एक वर्क डन है जिससे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आप काम कर रहे हैं लगातार और आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो वर्क डन के थ्रू आपकी एनर्जी इंक्रीज भी होती है और एक वर्क डन के थ्रू आपकी एनर्जी डिक्रीज भी होती है। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें हम बात करते हैं कि थर्म यानी कि हीट एनर्जी जो है वो एक डायरेक्शन से यानी कि एक आपके फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जा रही है, एक पाथवे क्या है उसका। बात यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलें हम। चलो अब जरा कुछ बुनियादी बातों की जानिब चलते हैं। हेडिंग डालो अपने पास, थर्मो केमिकल रिएक्शंस। थर्मो केमिकल रिएक्शंस। डाल दिया हेडिंग? स्टार्ट करूं भाई? यस सर। चलो लिखिए, there are the two types of thermochemical reactions. There are the two types of thermochemical reactions which are known as thermochemical reactions. नंबर 1, कौन से होते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस? भाई थर्मोकेमिस्ट्री तो वो थी जिसके अंदर आप बात कर रहे थे कि हीट एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, तो वो थी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जिसके अंदर आप प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। आगे आगे चलते हैं तो हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, जल्दी से बता दो भाई, कोई तो बता दो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिन्हें आप थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का नाम दे रहे होते हैं। नाम लिख लो। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नंबर 2 एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? कोई बताना चाहेगा मुझे? मैं बहुत आसान अल्फाज में आज बात करूंगा ताकि कल हम इसको बहुत अच्छे अंदाज में देख सकें। थर्मोकेमिस्ट्री से निकलकर हमारे पास एक चीज आई जिसका नाम था थर्मो केमिकल reaction. And how many types of thermochemical reactions we have? We have the two types of thermochemical reaction. The first one is the एक्सोथर्मिक। exothermic
endothermic. The second one will be the endothermic. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, लफ्ज आ रहा है दोनों में थर्म का. किसका लफ्ज आ रहा है भाई? थर्म. थर्म माने क्या होता है मेरे बच्चों? हीट. हीट. मैंने लिख लिया हीट, पहले ही लिख लिया मैंने आंखें बंद करके कि भाई थर्म आ रहा है तो ये चीज क्या होगी? हीट. आओ एक्सो और एंडो पे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बड़े मॉल जाते हैं एंड नाउ यू आर अप फॉर योर होम. आप अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं. आप उस मॉल के अंदर या बैंक्स के अंदर देखते हैं गेट्स लगे हुए होते हैं. गेट के ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ होता है जिससे आपको बदलते हैं यार यही वाला रास्ता, यही रास्ता सही है जो बाहर लेके जाएगा. क्या लिखा होता है? एग्जिट. एग्जिट लिखा होता है. गेट पे क्या लिखा होता है? एग्जिट लिखा होता है. हमें एग्जिट से पता चल जाता है कि ये खारजी रास्ता है, ये रास्ता बाहर की जानिब है, ये निकल जाऊंगा मैं यहां से बाहर, ये निकलने का रास्ता है. तो एग्जिट के लफ्ज को रिलेट कर लो एक्सो से. अब आप जा रहे हैं घर, मैं आ रहा हूं वहां मॉल में, मैं खड़ा हूं गेट पे, मैं देख रहा हूं 4 गेट है. एक बोर्ड देखा मैंने गेट के ऊपर, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट दिस इज द वे टू गेट इन. क्या लिखा होगा उस दरवाजे पे? क्या होगा उस दरवाजे पे? एंट्रेंस. एंट्रेंस लिखा होगा. तो उस एंट्रेंस को रिलेट कर लो एंडो से. एंडो, एक्सो, एग्जिट, एंडो, एंटर. एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज, गिवन ऑफ, एवोल्यूशन. आओ एंडोथर्मिक में. एब्जॉर्प्शन, टेकन इन. क्या माने बने? ये तीनों एक ही लफ्ज, ये दोनों एक ही लफ्ज. रिलीज हीट. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या बना? रिलीज हीट. एक्सोथर्मिक का मतलब गिवन ऑफ हीट, गिवन ऑफ हीट. एक्सोथर्मिक का मतलब एवोल्यूशन हीट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि हीट को निकाल देना है बाहर. बात समझ रहे हैं आप मेरी? इवॉल्व हो जाना, एवोल्यूशन, इवॉल्व हो जाना. एंडोथर्मिक का माने क्या बने? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. एंडोथर्मिक के माने टेकन इन ऑफ हीट. यानी कि अब हमें समझ में आया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के माने क्या है. एक्सोथर्मिक मींस टू गेट द हीट इन या टू एब्जॉर्ब द हीट, और एंडोथर्मिक के माने द गिवन ऑफ सॉरी, एंडोथर्मिक के माने द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और द टेकन इन ऑफ हीट. तो एक्सोथर्मिक की हेडिंग डाल दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आज. स्टार्ट करें भाई? यस सर. लिखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, exothermic reaction is a thermochemical reaction. Exothermic reaction is a thermochemical reaction in which the heat is released, in which the heat is release. लिख लिया यहां तक सबने? यस सर.
Yes, sir. क्या समझ में आया डेफिनेशन से, जरा जल्दी से बता दो मुझे। एक्सोथर्मिक वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर जाती है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट गिवन ऑफ होती है, हीट इवॉल्व होती है, दैट केमिकल रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बहुत सारी मिसालें दी थी, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल बता दो, लाइव एग्जांपल, मतलब जो आपने अपनी जिंदगी में देखी हो, कोई एग्जांपल ऐसी। किसी के पास नहीं है? अभी दी थी, कोयला जलाना। सर स्टीम वाला, स्टीम। कोयला जलाना, स्टीम के अंदर आप वाटर की सेपरेशन की बात कर सकते हैं। कोयला जलाना, द बर्निंग ऑफ कार्बन, द बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज, भाई कोयले के जलाने में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ी या कोयला जलने के बाद ज्यादा हीट मिली आपको, बता दो मुझे। कोयला जलने के बाद। जलने के बाद ना, तो हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सेस हीट रिलीज हो रही है, तो दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज। ये कहीं नहीं लिखा किताबों में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करना गैर कानूनी है या हराम है या इसके अंदर कोई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को स्टार्टअप के लिए भी थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर देते हैं हम, लेकिन हीट जितनी आप प्रोवाइड करते हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा हीट आपको मिलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कंप्लीशन पे। बात यहां तक सबको समझ में आती है? यस सर। अपने पास एक हेडिंग डाल देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे और फिर कल मैं आपको संडे की क्लास की टाइमिंग्स भी बता दूंगा इंशाल्लाह उल अजीज। सही है? ओके सर। चले इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। कैंडल बर्निंग, सही है महाद, दैट्स गुड, अच्छी बात, बिल्कुल तुमने सही बताया, कैंडल की बर्निंग जो है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।